जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जीएस 2 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं 2025 का। अभी रिसेंटली पूछा गया है, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर और देयर एसोसिएट्स disproportionate to their known sources of income would constitute under influence and consequently a corrupt practices। उसने पूछा है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, डिकोड कर रहे हैं अभी हम जो क्वेश्चन की क्या डिमांड है। उसने ये पूछा कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए एक्ट 1951 का वो डिस्कस करना है। पहले हम जो करप्ट प्रैक्टिसेस क्या बताई गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, वो बताने वाले हैं। उसके बाद उसने पूछा है एनालाइज वेदर दी इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ, जो अगर एसेट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं लेजिस्लेटर के, जहां उनके जो सहयोगी हैं उनके, तो डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्स ऑफ इनकम, और ये अलग रहते हैं जो उन्होंने इनकम के जो सोर्स हैं वो बताए हैं, अगर उनसे ज़्यादा होते हैं तो क्या इन्हें हम अंडर इन्फ्लुएंस, ये वन ऑफ द कंडीशन है करप्ट प्रैक्टिसेस में जो आरपीएफ में दी गई है, उसके अंदर हम इसे जो करप्ट प्रैक्टिस जो है वो बता सकते हैं या नहीं। तो ये उसने पूछा है, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एनालिटिकल ये क्वेश्चन है, ठीक है। एनालाइज करने के लिए भी उसने पूछा है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। हमने आप क्वेश्चन की जो डिमांड है, फर्स्ट हम जो करप्ट प्रैक्टिसेस है ये बताएंगे, उसके बाद जो अगर प्रोपोर्शनेट एसेट्स जो है वो कैसे रहते हैं, यस और नो दोनों बताएंगे। तो यहाँ पे हम जो है सेकंड जो डिमांड है, इसमें हम जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे। कैसे जो एडीआर की रिपोर्ट है 2023 की, उसमें उन्होंने बताया कि 40% जो राइज हो रहा है, जो डिसप्रोपोर्शनेट जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है जो लेजिस्लेटर है उनकी, ठीक है। तो ये हम डाटा के साथ बताएंगे, डेटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि अलग अलग जो जजमेंट्स हैं उनका क्या मानना है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस है हम किसे कह सकते हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड डिमांड हमारा रहेगा, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, क्या इसके अंदर हम इसे जो है डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट्स हैं इसे हम अंडर इन्फ्लुएंस कब कहेंगे और कब नहीं। यहाँ पे हम यस और नो दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि किस किन कंडीशन में अगर ये इनकम जो है ये इंक्रीज होता है, अगर उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज होता है, तो उसे हम अंडर जो इन्फ्लुएंस है इसके अंदर जो करप्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं। और नो में बताएंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी अगर इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम अंडर इन्फ्लुएंस में करप्ट प्रैक्टिसेस बता दें, ठीक है। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट है वो लिखने वाले। बेसिकली थर्ड और फोर्थ डिमांड है, ये वो काफी एस्पेक्ट जो उन्होंने मिस की होगी। फोर्थ हम बताएंगे कि इसका क्या इंपैक्ट जो पड़ रहा है, ठीक है। ये न्यूज में रहता है, ठीक है, करप्शन की वजह से ये न्यूज में रहता है ये एक्ट भी, तो इसके जो इंपैक्ट्स हैं वो भी हम बताएंगे। फोर्थ जो डिमांड रहेगा वो इसके इंपैक्ट रहेंगे। उसके बाद हम जो कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 शॉर्ट में लिख सकते हो, बॉक्स में करेंगे। आरपीए एक्ट 1951 ensures free and fair elections। आगे लिखेंगे सेक्शन 1 2 3, बॉक्स में करेंगे। इसका जो सेक्शन है 1 2 3 वो डिफाइन करता है, डिफाइंस करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरलाइन करेंगे। जो सेक्शन 1 2 3 है ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो सेक्शन है आरपीए एक्ट का 1 2 3 वो डिफाइंस करता है करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या है इंक्लूडिंग एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये दोनों जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये तो वन ऑफ द कंडीशन है, ये उसने क्वेश्चन में ही मेंशन किया कि अगर इसके अंदर क्या उनकी जो इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो हम करप्ट प्रैक्टिसेस बता सकते हैं या नहीं। अंडर इन्फ्लुएंस ब्राइबरी लिखेंगे सेंट्रल टू मेंटेनिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम यूज कर सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन, मेंटेनिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है विद इन 25 में कोशिश किया इंट्रोडक्शन लिखने की। नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे लिखेंगे, पहले उसने जो करप्शन जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है वो बताएंगे। लिखेंगे करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए। तो आरपीए के एक्ट के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट जो है हमने ऊपर भी बता दिया वो है ब्राइबरी, ऑफरिंग ग्रेटिफिकेशन टू सिक्योर वोट्स, ठीक है। जो एक्ट है आरपीए एक्ट है वो मेनली जो डील करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ, तो इसका जो रिलेशन रहेगा वो वोटिंग के साथ ही रहने वाला है। ऑफरिंग ग्रेटिफिकेशन टू सिक्योर लोन, तो ये हमने ब्राइबरी क्या है वो बता दिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये क्या है, इंटरफेरेंस लिखेंगे, इंटरफेरेंस विद वोटर्स फ्री चॉइस थ्रू थ्रू, अगर थ्रेट के साथ अगर वो वोटिंग जो है वो डिमांड कर रहा है, थ्रेट। आगे लिखेंगे इंड्यूसमेंट्स, और जो फोर्स है वो यूज कर रहा है, ठीक है। अगर वो उनकी विल के अगेंस्ट या फोर्स यूज करता है तो उसे भी हम जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये इसके अंदर करप्ट जो प्रैक्टिसेस है वो बताएंगे, ठीक है। अपील्स ऑन प्रोहिबिटेड ग्राउंड, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कोर्ट है उसके द्वारा प्रोहिबिट की गई है, अगर उसके बेस पे वोटिंग को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वोटिंग के लिए वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे भी हम जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में रखते हैं। जैसे रिलीजन
रिलीजन के बेस पे अगर वो इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर्स को, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कास्ट, कम्युनिटी और जो लैंग्वेज है उसे भी लैंग्वेज। ये हम अपनी तरफ से जो पॉइंट है वो नहीं लिख रहे, ये जो जजमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कौन सी जो जजमेंट्स है उसमें ये बात की गई है। जजमेंट लिखेंगे अब्राहम, ABHIR, अब्राहम सिंह वर्सेस सी डी कुमैचन, COMMACHEN, लिखेंगे 2017 का ये केस है, ठीक है। इसे हम अंडरलाइन करेंगे, चाहे हम इसे बॉक्स में भी कर सकते हैं, जब भी जजमेंट आए आप उसे बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। इससे अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा और वैल्यूड का जो ध्यान है इसके ऊपर जाने वाला है। तो जब भी करप्शन के ऊपर क्वेश्चन आए तो ऐसी जो जजमेंट्स हैं आपने कोट करनी है। शॉर्ट में लिखेंगे अगर मिस यूज होता है स्टेट के रिसोर्स का तो उसे भी हम जो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर लगते हैं, लिखेंगे मिस यूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेस अंडरलाइन करेंगे। कैसे? ये भी जो केस है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एज हेल्ड इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण जो केस है वो, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने हेडिंग दिया है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स एंड इलेक्टोरल इंपैक्ट क्या है वो डिस्कस किया है। पहला हम जो पॉइंट है वो लिख रहे हैं, लेजिस्लेटर ऑफन विटनेस शार्प एसेट्स, आगे लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे ADR। ये जो रिपोर्ट है 2023 का, इसने ये बताया कि 40% जो है 40% प्लस राइज देखने को मिल रहा है हमें इन वन टर्म। तो इतनी बड़ी जो वेल्थ है, इतना बड़ा जो एसेट्स है, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो शक है वो ऐसे होता है कि जो डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट्स हैं कहीं ना कहीं वो करप्शन से लिंक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो डेटा है वो प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे सच, लिखेंगे इसे ये एलैबोरेट करने वाले हैं, सच अकोमुलेशन में रेज suspicion of corruption, but RPA requires a direct link with electoral malpractices। हमने क्या लिखा? हमने बताया अगर ऐसी जो अकोमुलेशन है अगर ये होंगी तो इसकी वजह से जो स्पीशीज ऑफ करप्शन है ये होने वाला है, ठीक है। बट आरपीए जो है उससे अगर हम आरपीए की बात करें तो वो ये रिक्वायर करता है कि डायरेक्ट लिंक जो है इलेक्टोरल जो माल प्रैक्टिसेस है उसके साथ इसका लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी जो बढ़िया पॉइंट है जो हमने लिंक कर लिया है। बट आरपीए रिक्वायर्स अ डायरेक्ट लिंक विद इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, क्योंकि वो इलेक्शन के साथ लिंक करता है। अगर उसके साथ ऐसी जो प्रैक्टिसेस है, ऐसा जो सस्पिशन है ये लिंक करता है तो उसे हम जो है करप्शन प्रैक्टिसेस में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है और क्लैरिफाई करेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभी हम जो जजमेंट है वो मेंशन करेंगे, लिखेंगे कृष्णा मोहिनी ऐसे जो जजमेंट्स है अगर आप अपने आंसर में दिखाते हो तो चलिए आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जजमेंट्स को आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो फेमस जजमेंट्स है आपके जो सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक्स हैं उनके साथ लिंक करती हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में रहती हैं आपने उसे नोट करना है और अप्लाई करने की कोशिश करनी है, जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं कृष्णा मोहिनी वर्सेस महेंद्र नाथ स्वाप्ट। ये जो केस है ये है 2000 का, इसे बॉक्स में करेंगे, काफी फेमस है। इसमें से एक जो पॉइंट है वो आपको बढ़िया पॉइंट है वो मिलने वाला, लिखेंगे करप्ट प्रैक्टिसेस मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जो रीजनेबल डाउट्स है उनसे बियॉन्ड होना चाहिए, मेनली जो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी लेजिस्लेटर की अगर इनकम जो है इनकम रिसोर्स जो है अगर वो बढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करप्शन के साथ लिंक हो, ठीक है। कोई अदर रीजन भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जजमेंट में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था कि जो करप्शन प्रैक्टिसेस हैं वो मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ऐसे डाउट से बियॉन्ड होना चाहिए। तो डू disproportionate assets equal undue influence। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन मार्क में अपनी जो स्टेटमेंट है उसे लिख सकते हो, तो ये भी इवैल्यूएटर को काफी अच्छे से विजिबल होगा और अच्छे से वो लिंक कर पाएगा कि एस्पिरेंट्स ने कैसे ये डिमांड है फिल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखेंगे यस, यहाँ पे हम इसे यस में बताने वाले हैं। कैसे यस में बताएंगे, लिखेंगे इफ वेल्थ फंड्स ब्राइबरी फ्रीबीज, अगर जो वेल्थ है उसका यूज होता है ब्राइबरी को फंड करने के लिए, फ्रीबीज के लिए, अंडरलाइन करेंगे साथ ही साथ फ्रीबीज, और कोई एक्सटर्नल जो प्रेशर है वोटर्स के ऊपर वो डालने के लिए, लिखेंगे कोहेर्सन्स। तो इसकी वजह से क्या होगा? फॉल्स। तो ये फॉल करेगा अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये हमने अच्छे से बता दिया, अगर जो वेल्थ है उसका यूज किया जाता है ब्राइबरी के लिए, फ्रीबीज के लिए और कोहेर्सन के लिए, तो इसे हम अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस में रखेंगे। नेक्स्ट बताएंगे कब ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बताएंगे इफ मेयर
एसेट ग्रोथ मेयर एसेट ग्रोथ इज अनकनेक्टेड, जो अभी जजमेंट ने भी कहा था, जो जजमेंट में भी हमने जो है बताया था, अनकनेक्टेड टू इलेक्टोरल इंड्यूसमेंट, तो उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है इलेक्टोरल जो इंड्यूसमेंट है, तो इसे हम कह सकते हैं ये फॉल करेगा आउटसाइड आउटसाइड सेक्शन आउटसाइड सेक्शन 1 2 3, ठीक। तो जो सेक्शन जो 1 2 3 है उसके आउटसाइड ये रहने वाला है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे पैरेलल अकाउंटेबिलिटी काफी बढ़िया कीवर्ड है, पैरेलल अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट अंडर, अभी जो लोकपाल एक्ट है 2013 का और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो मेंशन करने वाले हैं। आगे लिखेंगे लोकपाल एक्ट 2013, बॉक्स में करेंगे 2013 एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। तो जो डिफरेंट एक्ट है वो ऐसी प्रैक्टिसेस के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसमें अंदर होना चाहिए या नहीं, वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यस और नो की फॉर्मेट में फैक्ट्स। तो इसके जो इंपैक्ट्स हैं डिफरेंट लेवल पे हमें जो देखने को मिलेंगे अलग-अलग जो है वो बताएंगे। पहला यहाँ पे बताएंगे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो एरोड होने वाला है, लिखेंगे एरोड्स लेवल प्लेइंग फील्ड, जो इलेक्शन में लेवल प्लेइंग जो गेम है वो चेंज हो जाएगा, वो एरोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे यहाँ पे बताते हैं पब्लिक ट्रस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रस्ट, लिखेंगे लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो जो पब्लिक ट्रस्ट है उसका भी लॉस होने वाला है। और यहाँ पे एक दो पॉइंट है वो लिखेंगे यहाँ पे इरोड्स, लिखेंगे इरोड्स डेमोक्रेटिक जो फेयरनेस है वो भी एरोड हो जाएगा, डेमोक्रेटिक फेयरनेस, ठीक है। अगर वेल्थ है वो इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्शंस को, तो ऐसे जो इंपैक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक दो पॉइंट है वो लिख देंगे, इंक्रीज करेगा जो मनी पावर है पॉलिटिक्स में, ठीक है, इंक्रीज मनी पावर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये भी हमने जो पॉइंट है वो हमने बता दिया। नेक्स्ट एक दो पॉइंट है वो लिख देते हैं मार्जिनलाइजिंग जेन्युइन कैंडिडेट्स, ठीक है। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन्हें मार्जिनलाइज ये कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमने जो पॉइंट है वो बता दिया। ओवरऑल जो इंपैक्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम जो है वे फॉरवर्ड बताएंगे, हेडिंग देंगे यहाँ पे, लिखेंगे वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसेट डिस्क्लोजर, तो जो स्ट्रॉन्ग एसेट डिस्क्लोजर है वो होना चाहिए क्लोजर, ब्रैकेट में लिखेंगे लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने बताया। जो स्ट्रॉन्ग एसेट्स जो डिस्क्लोजर है वो होना चाहिए, ये हमने जो जजमेंट यूज किया लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। नेक्स्ट जो बताएंगे एम्पावर करना चाहिए, लिखेंगे एम्पावर इलेक्शन कमीशन है उसे एम्पावर करने की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन टू फॉरवर्ड टू स्क्रूटनाइज एसेट्स ग्रोथ, टू स्क्रूटनाइज एसेट ग्रोथ। और जो एआरसी की रिकमेंडेशन है वो लिखने वाले हैं लो कमीशन बेसिकली जब भी वे फॉरवर्ड लिखो चाहे रिकमेंडेशन लिखो तो कोशिश करना अगर कोई कमेटी है उसके रेलेवेंट उसे आप कोट करो, कोई जजमेंट्स है उसे कोट करो, ठीक है। अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, लो मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट अच्छे से रिकमेंड किया है तो आप उसे भी कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी जो ओवरऑल जो सजेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। अभी हम बता रहे हैं, अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं लो कमीशन एंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स है वो, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया रिकमेंड एसेट्स लिंक, जो एसेट्स हैं उन्हें लिंक करना चाहिए, एसेट्स लिंक्ड डिसक्वालिफिकेशन, अगर ऐसी जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस होता है डिसक्वालिफिकेशन, लो कमीशन बॉक्स में करेंगे एंड एआरसी इनकी जो रिकमेंडेशन है इन्होंने बताया कि एसेट लिंक डिसक्वालिफिकेशन ये रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशन है इसे टैकल करने के लिए उन्होंने जो एसेट्स है उन्हें लिंक करना चाहिए डिसक्वालिफिकेशन के साथ। तो ये हमने वे फॉरवर्ड है वो बता दिया। अभी हम कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे डिसप्रोपोर्शनेट assets alone may not be a corrupt practices but unchecked enrichment, जो enrichment है वो है unchecked enrichment, जो क्या करता है undermines डेमोक्रेसी, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो भी लिख सकते हो, अंडरमाइन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट बताएंगे जो सजेशन है लास्ट में लिखेंगे विजिलेंट, जो विजिलेंट रिफॉर्म्स है वो होने चाहिए, विजिलेंट रिफॉर्म्स आर टू एसेंशियल टू कर्ब मनी पावर इन इलेक्शंस
इलेक्शन, ठीक है। कंक्लूजन में बताया कि डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट्स हैं वो सिर्फ करप्शन प्रैक्टिस के साथ लिंक नहीं हो सकते। अगर अनचेक एनरिचमेंट हमें देखने को मिलता है तो वो जो है अंडरमाइन करता है हमारी डेमोक्रेसी को। विजिलेंट जो रिफॉर्म्स है वो एसेंशियल है टू कर्ब मनी पावर इन द इलेक्शन, ठीक है। तो ऐसा जो सजेशन है इन द कंक्लूजन आप वो भी लिख सकते हो। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा गया है। आज हमने जीएस 2 का पीवाईक्यू डिस्कस किया, 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये डिस्कस करना था करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपीए 51, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ लेजिस्लेटर एंड देयर एसोसिएटर डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्स ऑफ इनकम वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली अ करप्ट प्रैक्टिसेस। ये 150 में पूछा गया था, हमने 250 में आपको डिस्कस करके बता दिया। इन डिटेल जो है बताने की कोशिश की है, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। जो हमने अलग-अलग जो पॉइंट्स बड़े-बड़े लिखे हैं आप उन्हें शॉर्ट में लिख सकते हो। 51 इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये इंश्योर करता है। सेक्शन 1 टू 3 है, ये डिफाइन करता है करप्ट प्रैक्टिसेस जो है जो इंक्लूड करती हैं ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये सेंट्रल है मेंटेनिंग के लिए जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है उसे, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेस जो क्या है अंडर आरपीए, इसे आप शॉर्ट में बता सकते हो। ब्राइबरी रहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। अपील ऑन जो प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स है ब्रैकेट में लिख देना, ग्राउंड जो है रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, और साथ ही साथ जो केस है इसे भी आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जो अब्राहिम सिंह, आप पूरा मेंशन मत करिएगा, यहाँ पे अब्राहिम सिंह जो 2017 इसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो हम आपको साथ ही साथ जो शॉर्ट में 150 में कैसे लिख सकते थे तो वो भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए जो है वो ब्राइबरी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है और अपील ऑन जो प्रोहिबिटेड ग्राउंड है जैसे रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज। तो साथ ही साथ ब्रैकेट में अब्राहिम जो केस है 2017 ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो। उसके बाद जो मिस यूज है स्टेट रिसोर्सेज का, इसमें आप ब्रैकेट में साथ ही साथ लिख दीजिएगा, जो केस में शॉर्ट में लिख दीजिएगा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण जो केस, ठीक है। उसके बाद जो डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट्स हैं और जो इलेक्टोरल इंपैक्ट है वो हमने इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है। लेजिस्लेटर जो है वो ओपन विटनेस करते हैं, ऐसा जो आपने डेटा वो दिखा सकते थे। एआरडीए की जो रिपोर्ट है 40% राइज रहता है 1 टर्म में। तो उसके बाद जो अकोमोलेशन है वो सस्पिशियस करप्शन हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लिंक होगा इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस से। जो आरपीआई है वो डिस्कस करता है कहीं ये लिंक तो नहीं है जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस है उसके साथ। अगर लिंक है तो उसे हम अनड्यू जो इन्फ्लुएंस है उसके अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो केस मेंशन किया कृष्णा मोहिनी वर्सेस महेंद्र नाथ सॉफ्ट 2000 का ये केस है। अब यहाँ पे कृष्णा मोहानी 2000 केस इन शॉर्ट भी वो भी बता सकते थे, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेस क्या थी, मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। डू डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स इक्वल टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो ये हमने जो है प्रूफ किया यस। तो ये आप शॉर्ट में जो डायग्राम है वो बना के दिखा सकते थे। तो यहाँ इस साइड यस लिख सकते हैं, यहाँ से नो। यस में आप लिख सकते थे इफ फंड ब्राइबरी के लिए यूज होता है, इफ जो वेल्थ है वो यूज होता है ब्राइबरी को फंड करने के लिए, प्रीवियस के लिए और कोहेजन के लिए, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के नीचे आने वाला है, ठीक है। तो यस में लिख सकते हो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉल अंडर अनड्यू। यस में इतनी सी जो लाइंस है वे लिख सकते हो। यहाँ पे नो में आप बता सकते थे अगर जो एसेट ग्रोथ है वो कनेक्टेड नहीं है इलेक्टोरल जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये फॉल करेगा आउटसाइड सेक्शन 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे जो 2 पॉइंट है वो लिख सकते हो। साथ ही साथ इस जो डायग्राम को हम आपको बता रहे हैं जो फॉर्मेट है, यहाँ आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे, यहाँ पे आप यस लिखोगे, यहाँ पे नो लिखोगे, ठीक है। यस लिखोगे, नो लिखोगे, ये जो पॉइंट है आप शॉर्ट में यहाँ पे लिखोगे, नो में या शॉर्ट पे लिखोगे। और तरीके से या फिर नो जो है इसके नीचे जो है ये जो पॉइंट लिखने वाले हो, यहाँ पे जो सेक्शन है जो लोकपाल एक्ट है वो आएगा 2013 वाला, और नीचे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है वो आएंगे। तो ऐसे जो डायग्राम है इन शॉर्ट 150 के लिए आप बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो इंपैक्ट है आप चाहे तो ये नहीं लिख सकते, ठीक है। आप चाहे तो इसे जो है अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी। हमने जस्ट 250 के लिए कैसा फॉर्मेट रहेगा वो बताने की कोशिश की है, क्योंकि आगे ऐसा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, अब जो वे फॉरवर्ड है इसे एज ए कंक्लूजन लिखने की कोशिश करना, चाहे तो ये जो वे फॉरवर्ड है इसे एज ए कंक्लूजन शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। बताया स्ट्रॉन्ग एसेट्स जो डिस्क्लोजर है वो रहना चाहिए, ठीक है। इंपैक्ट में हमने जो बताया था वो बताया था लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट होने वाला है, ये इरोड करेगा डेमोक्रेटिक जो फेयरनेस है उसे, मार्जिनाइज करेगा जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें, और इनकरेज करने वाला मनी पावर पॉलिटिक्स में इरोड करेगा जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसे, ठीक है। वे फॉरवर्ड में हमने बताया स्ट्रॉन्ग एसेट्स जो डिस्क्लोजर है ये रहना चाहिए। तो ये जो केस है लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लोक प्रहारी केस आप मेंशन कर सकते हो शॉर्ट में, जैसे लिखोगे वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसेट डिस्क्लोजर, ब्रैकेट में लिखोगे लोक प्रहारी केस 2018 एंड एम्पावर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन टू स्क्रूटनाइज एसेट्स, ठीक है। उसके बाद एंड एसेट शुड बी लिंक्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लोक कमीशन एंड एआरसी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ऐसा जो कंक्लूजन है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमने जो कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है 250 के लिए, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स लोन मे नॉट बी करप्ट प्रैक्टिसेस बट अनचेक्ड एनरिचमेंट अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, विजिलेंट रिफॉर्म्स आर एसेंशियल टू कर्ब मनी पावर इन इलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स है अगर 250 में पूछे तो उसके साथ भी एंड कर सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर, ये 150 में पूछा गया था, हमने 250 में आंसर करके दिखाया, ठीक है, ताकि जो कंटेंट है आगे कहीं भी यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।